चुंबक वह पदार्थ या द्रव्य जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर अगर हम उसको धागे से बांधकर गुरुत्व केंद्र से इस प्रकार लटकाएं कि वो लंबाई में क्षैतिज तल में गति कर सके, तो वो चुंबक छड़ के रूप में जो लिया गया है वो तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहर जाता। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये सामान्य सी पहचान है चुंबक की। लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। अगर हम दो चुंबक ले लें, उन दोनों चुंबकों के वे सिरे दंड चुंबक के रूप में लें, उन चुंबक के वे सिरे जिन्हें हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं, उत्तरी ध्रुव कह रहे हैं, उत्तर की दिशा वाले सिरे कह रहे हैं, वो उनको अगर समीप लाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एस दक्षिणी ध्रुव वाले जो सिरे हैं उनको भी समीप लाएं आपस में, तभी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और अगर विजातीय ध्रुव मतलब एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव समीप लाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम एक चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दें तो एक टुकड़ा जो एस सिरा था वो भी अपने आप में एस और एन बन जाता है, और जो सिरा एन ध्रुव था उसको भी हमने आधे से तोड़ा तो उसमें भी एक सिरा एन और एक एस बन जाता है। चुंबक को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक कि उसकी छोटी इकाई परमाणु तक भी चले जाएं तो चुंबक का छोटा परमाणु जो सबसे छोटा कण हुआ उस परमाणु का भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, एक सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। एन और एस पोल होते हैं। इसे हम एक तरह से चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में एक ही अंतर है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P Q×12 होता है। इसकी डायरेक्शन अक्ष के समांतर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अगर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचना चाहें, जैसा कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं मतलब इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर कोई परीक्षण धनावेश रखा जाए तो उस पर एक बल लगेगा। अगर ये स्वतंत्र है, पृथक्कृत है, चलने को स्वतंत्र है, तो इस बल के कारण ये इस दिशा में गति करेगा। तो जिस काल्पनिक मार्ग पर ये गति करेगा वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इनको कहा जाता है। ये सब बातें हमने पहले वैद्युत आवेश क्षेत्र के चैप्टर में पढ़ी हैं। यहाँ से इस दिशा में होंगी वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ ऐसे होंगी, यहाँ ऐसे होंगी, यानी सीधी रेखा होंगी, और प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर को होगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये माइनस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू जीरो आवेश को अगर परीक्षण धनावेश को रखेंगे तो ये माइनस आवेश इसको आकर्षित करेगा, इस दिशा में चलेगा। तो ये जो चलने का मार्ग है इसका, ये एक तरह से वैद्युत बल रेखाएं हो गई इस माइनस क्यू आवेश की, और चूंकि इस दिशा में चलेगा परीक्षण धनावेश तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। परिभाषा हमने पढ़ी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान होता है, और जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ऐसे ही हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है जिसमें बल रेखाएं समांतर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, यानी किन्हीं भी दो बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस समान होती है। अब जिनको ये बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई है वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित, उनको ये चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित बात भी समझ में आ जाएगी। इसको पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, इसको क्लियर
लिए हम जानते हों। चुंबकीय द्विध्रुव यानी जैसे एक दंड चुंबक है, इसे हमने एन कहा है क्योंकि अगर यहाँ से धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर लटकाएं इसको तो ये क्षैतिज तल में ऐसे घूमता रहता है और फिर जिस दिशा में ठहरता है ये इस दिशा में पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। तो इसलिए हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, उत्तर खोजी सिरा, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो कैसे होता है उसकी जानकारी हम बाद में करेंगे, पहले इस चुंबक की सामान्य जानकारी कर रहे हैं। तो इस चुंबक के चारों ओर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हम एक छोटे चुंबक जिसे चुंबकीय सुई कहा जाता है, कंपास निडल कहा जाता है, लेबोरेटरी में आएंगे तो वहां देखेंगे, छोटा सा एक चुंबक है। तो अगर उसको हम इस तरह से रख दें तो क्या होता है, वो उसमें भी एक छोटा सा चुंबक होता है, बहुत सेंसिटिव, और ये सेंटर पॉइंट पर घूम सकता है। तो इस चुंबक के चारों ओर अगर उसको कहीं भी रखेंगे, ये चीज़ें हाई स्कूल में प्रैक्टिकल में आती हैं। बल रेखाएं खींचना वहाँ देखी होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। नहीं देख पाए, नहीं किया है तो यहाँ लैब में समय मिलेगा तो जरूर करके देखना, अपने तरीके से बताएंगे डिटेल में। तो अगर किसी दूसरे छोटे चुंबक को यहाँ रख देंगे तो चूंकि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। यहाँ हमने एक छोटा चुंबक रखा हुआ है, एन पोल है तो एन को दूर भगाएगा, तो यहाँ से ये दूर भगाने का मतलब एन इधर होगा और एस इधर होगा। तो ऐसे करके ये इस दिशा में ठहरता चला जाएगा, तो ये एक तरह से यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। अगर उसके हम यहाँ रखें तो एन इधर होता है, एस इधर होता है, तो यहाँ जो इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा हो गई, ये वक्र रेखा यहाँ होती है, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। और इस तरीके से ये एन पोल इधर चलता चला जाता है। अगर हमने उस छोटी चुंबकीय सुई कंपास निडल को यहाँ रखा हुआ होता तो एन इधर ठहरता है, एस इधर ठहरता है। कारण है कि एन एस को आकर्षित करता है, इसलिए एस इधर ठहरता है, एस एन को आकर्षित करता है, एन इधर ठहरता है। तो ये इस तरीके से ठहर जाता है। एन एस को आकर्षित कर रहा है, एस एन को आकर्षित कर रहा है, तो ये ऐसे ठहर जाता है। तो एक तरह से अगर हम चलते चले जाएं तो एन जहां जहां ठहरता चला जाता है उसको डॉटेड लाइन से पहले बना लें और फिर एक तरह से ये काल्पनिक रेखा खींच दें। तो ये जो काल्पनिक रेखा खींची होगी, मार्ग होगा काल्पनिक, इस मार्ग को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अंतर केवल ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू का स्वतंत्र अस्तित्व है, प्लस क्यू का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव में एन या एस स्वतंत्र नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ये एन है तो यहाँ एस बन जाएगा, ये एस है तो यहाँ एन बन जाएगा, इसके और दो टुकड़े करेंगे तो ये एस है तो ये एन बन जाएगा। परमाणु भी एक छोटा चुंबकीय द्विध्रुव होता है, यानी एक तरह से चुंबकीय द्विध्रुव न्यूनतम इकाई है, वैद्युत द्विध्रुव न्यूनतम इकाई नहीं है। उसकी न्यूनतम इकाई प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होते हैं। यानी एन और एस का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये अस्तित्व विहीन होते हैं। तो यहाँ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं हम, तो ये इस तरह से यहाँ ऐसे बल रेखाएं आती हैं, यहाँ ऐसे आती हैं, यहाँ इस तरीके आती हैं। लैब में खींच कर देखेंगे, इधर खींचेंगे तो यहाँ से ऐसे बल रेखाएं आती हैं, इस तरीके से बल रेखाएं आती हैं। तो ये सब चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। यानी चुंबक है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रखते थे, उस पर एक बल लगता है और उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती थी। तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव में चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव ही एक न्यूनतम इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को एक रखेंगे जो कि अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करने को स्वतंत्र है। तो तब ये एक निश्चित दिशा में आकर ठहरता है और जिस दिशा में ठहरता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की वही दिशा होती है, उसकी दिशा S to N हो जाएगी। यानी यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकलती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, ये दिशा हो गई और अंदर S to N ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है।
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, यानी ये चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल क्लोज्ड होती हैं, बंद होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्लोज्ड नहीं होती हैं। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से बल रेखा चली और ये बिल्कुल अनंत तक पहुँच गई, इनफाइनाइट तक पहुँच गई, यानी स्ट्रेट लाइन के रूप में पहुँच गई। ये बाहर है, यहाँ इस तरीके से बाहर है। एक आवेश की बल रेखाएं क्लोज नहीं होती हैं, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव की बल रेखाएं क्लोज्ड होती हैं, बंद होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे हम इन्हीं का ही उपयोग करेंगे।